उस पे फोन लगाए तो हमको बोल रही है, अरे अरे तोरे कहले नहीं ना, तो क्या मुँह आई में देख तोर मुँह आदि ने तूने के जान मुझे तो कर लिया सन। उसका आवाज आ रहा था, आई गे माई आई रे माई आई रे माई कर रहा था, टांगी से काटा जा रहा था। कॉल किया था पहले रागिनी देवी 2 बार की थी, जो कि हम कॉल रिसीव नहीं कर बात। रागिनी देवी और आपके भाई के बीच क्या संबंध था? रागिनी देवी और मेरे भाई के बीच के संबंध हमको उतना पूरा अच्छा से जानकारी नहीं है, लेकिन आज से 3 साल 4 साल पहले वो लोग का तो दोनों रिलेशन में थे। तो 112 की गाड़ी आई थी और उसको यहाँ से रेस्क्यू करा के ले गई। रास्ते में उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और एडमिट कराया गया, उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। हत्या होने का वजह जिस तरह FIR प्राप्त हुआ है उसमें ले जा रहे थे तो इनको घर में पकड़ के बंद कर दिया गया और मारपीट हुई है इनके साथ। प्रेम प्रसंग का मामला है, अभी उसके बारे में कह नहीं सकते। प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाने में हुई है और बीती रात एक ऐसी घटना सामने आती है जो पूरे इलाके को जो है वो झकझोर कर रख देती है। आपको बता रहे हैं कि बीती रात में एक युवक को पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है और इस घटना को अंजाम दिया जाता है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि जो युवक रहता है वो बीती रात को सोच करने के लिए अपने घर से निकलता है और उसके बाद उसे जबरन उठाकर उस शादीशुदा महिला के घर पर ले जाया जाता है और वहां पर पीट पीट कर उसे हत्या कर दिया जाता है। इस वारदात की जानकारी जैसे ही परिजन को मिलती है तो पूरे गांव में जो है वो हाहाकार मच जाता है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से जो महिला है, जो शादीशुदा जो महिला रहती है और जो प्रेमी होता है, लगभग 2 से 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चलता है और जो शादीशुदा जो महिला रहती है वो 2 बच्चे की माँ रहती है और उसके बाद भी जो है कई दिनों से ये दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी को लेकर बीती रात को उस प्रेमी घर के अंदर पीट पीट कर उसे हत्या कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी सासाराम मुफस्सिल थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और पूरे मामले की जो है वो तहकीकात में जुट जाती है और FSL की टीम भी वो पहुंचती है। आपको वो तस्वीर आपको साफ तौर पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि देखिए किस तरह से जो है दल बल के साथ सासाराम मुफस्सिल थाने की पुलिस और FSL की टीम जो है घटना स्थल पर पहुंचती है और पूरे मामले की जो है वो जांच करती है। जैसे ही रोहतास पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तो रोहतास पुलिस जो है बीती रात उस शादीशुदा महिला के घर पर पहुंचती है तो घटना स्थल से 2 लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से जो प्रेमी होता है वो बीती रात को वो सोच करने के लिए घर से बाहर निकलता है और उसके बाद जो महिला के जो घर वाले रहते हैं उसे जबरन उठाते हैं और महिला के घर के अंदर लेकर जाते हैं और उस महिला के घर के अंदर पीट पीट कर उसे हत्या कर दिया जाता है। मृतक के घर वालों का साफ तौर पर आरोप ये है कि कई दिनों से जो है वो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लेकिन वो जो शादीशुदा जो महिला रहती है, 2 बच्चे की माँ रहती है, वो लगातार इस लड़के के संपर्क में रहती है। लेकिन बीती रात इस घटना को अंजाम दिया जाता है जो पूरे इलाके में जो है वो हड़कंप मच जाता है। तो देखिए आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए क्राइम सीन से जो है उस घर की जो गेट होता है उसे घेर दिया जाता है और रोहतास पुलिस जो है उस घर को सील कर देती है। जो जितने भी इस मामले में जो संलिप्त रहते हैं घटना स्थल से और लोग फरार हो जाते हैं, लेकिन 2 लोग पति और पत्नी दोनों को जो है रोहतास पुलिस घटना स्थल से ही गिरफ्तार कर लेती है। तो देखिए ये पूरी वारदात है रोहतास जिले सासाराम मुफस्सिल थाने के बराड़ी गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया था और इस घटना को अंजाम जैसे ही दिया जाता है पूरे गांव में जो है वो सनसनी फैल जाती है। तो अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाने में हुई है। वही परिजनों का आरोप है कि कई वर्षों से जो है जो लड़का के जो भाई है उनका कहना है कि कई वर्षों से जो है वो शादीशुदा महिला और मेरे भाई के साथ जो है वो प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी के कारण जो है उसे हत्या कर दिया गया है। लेकिन अगर रोहतास सासाराम SDPO कुमार वैभव की बात करें तो उन्होंने जो है प्रेम प्रसंग की बातों से उन्होंने इनकार किया है और उनका दावा यह है कि हर बिंदु पर जो है वो जांच किया जा रहा है, बहुत जल्द जो है इसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन घटना स्थल से 2 लोगों को रोहतास पुलिस जो है उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार। भाई के साथ क्या जानकारी मिला और कैसे आपको? जी, हम यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी नोखा रहते हैं, काम करते हैं और 2:06 पर मेरे उनके घर से फ़ोन आया, जो रागिनी देवी है, 2:06 पर फ़ोन आया जिससे हम फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए, सोए थे।
फिर हमको 2:16 या 17 के लमसम पापा फ़ोन किए, जो कि उस समय मेरा नींद टूट गया। तो इनसे हम बात किए, बात करने के बाद पता चला तो बोले रहे थे तो आओ घरे आओ, तोरो के मुँह में तोर लड़का के तुम मुँगाते बानी। तो पापा बोलते नहीं बात हमारा से, तो हम कहें तो ऐसा बात तू अभी रुका, प्रशासन से हम लोग सहयोग लेते हैं, जो कि आप लोगों से भी जाते हैं, कोई भी घटना होता है तो उस समय प्रशासन को याद किया जाता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बाप बेटा दू गए, पापा अकेले थे, हम लोग घर पे थे नहीं। कौन कॉल किया था आपको? रागिनी देवी। पहले रागिनी देवी 2 बार की थी, हाँ। 2:16 पे मेरे मोबाइल में डिटेल्स है, जो कि हम कॉल रिसीव नहीं कर, बात नहीं हुआ है ना, उस समय बात नहीं हुआ। तो पापा से जब बात हुआ 2:16-20 के लमसम, तो फिर हम पापा से बात किए, पापा ऐसे ऐसे कहानी बताए, जो कि बोल रही थी आओ घरे आओ, तो लेकर के मुंगाई देने जा, तोरो के मार मुंगा बजाई। उसका आवाज आ रहा था, आई गे माई आई रे माई कर रहा था, टांगी से काटा जा रहा था। उसमें दाग भी है, टांगी का गोड़ हाथ काटा गया है, जिसमें हम लोग फोटो उठो लिए हैं। फिर हम उसके पास 2 कुछ मिनट पर फोन लगाए, जिस नंबर से हमको फोन आया था 62-099 वाला से, तो उसमें फोन लगाए तो हमको बोल रही है अरे तोरे कहले नहीं ना, तो क्या मुंगाई में देख तोर मुंगा देने तूने के जान बुझे तो कर लिया सल। ये बात हुआ। कौन बोला ये? रागिनी देवी, हमारे मोबाइल पे फोन करके। कहाँ के रहने वाले? रागिनी देवी है, शादी है बड़ारी दादू पंडित से, उनका गांव जयपुर है। दादू पंडित के मम्मी जो है वो भी थी, दोनों चिल्ला रही थी आओ आओ आओ, कहत रहो तो मुंगा दूं ना, देख मुंगा दे दूं। रागिनी देवी और आपके भाई के बीच क्या संबंध था? रागिनी देवी और मेरे भाई के बीच के संबंध हमको उतना पूरा अच्छा से जानकारी नहीं है, लेकिन आज से 3-4 साल पहले वो लोग का तो दोनों रिलेशन में थे, जो कि कहीं गए भी थे 1-2 महीना, फिर आए उधर से, तो हम लोग मैटर सॉर्ट आउट कर एक दूसरे से बात करके। लेकिन रागिनी देवी की हरकत जो था, मतलब छोड़ने के बाद भी कॉल पे कॉल, तो ना तुमको बतियाना है। और रागिनी देवी जब घरे आई थी, यहाँ पे रागिनी देवी जब घर पे आई थी तो वो अपने घर नहीं बताई थी, लेकिन आके मेरे भाई बताया तो ऐसे ऐसे कांड हुआ है मेरे साथ है, और हम इस कांड से निकलना चाहते हैं। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। और एक दिन हमारे घर रात में आई, जो कि हम लोग मौजूद थे सब कोई घर पे, और जो दादू पंडित के मम्मी है, वो मम्मी से बोल रही थी, हम लोग साइड में सोते हुए थे, तो देखो तार लड़के आई, एक हमारे से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम शमशान घाट पे हैं, भाई के कसम खा के बोल रहे हैं, अगर बात झूठ होगा तो जो ना सो। हमसे बोला, मम्मी से बोली तो 5 लाख रुपया दो, तू हर लड़का आवो, तहार लड़का जाओ, उससे कोई दिक्कत आपत्ति हमारा नहीं खे। तो मम्मी को बताई हमारा घर कमाता, छोट लड़का 8,000 महीना, तो पेट चलता है, खर्च चलता। अब लड़के के छोटे भाई हैं? नहीं, लड़के के भाई हैं। हाँ, लड़के के छोटे भाई। छोटे भाई। क्या नाम है? मेरा नाम करण कुमार सिंह हुआ। ओके। लड़का क्या करते? कल रात 1:30 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी, तो 112 की गाड़ी यहाँ आई थी। उन लोगों के द्वारा बताया गया था कि एक लड़के को, शैलेंद्र कुमार जो है, उनको यहाँ पे बांध करके घर में रखा गया। तो 112 की गाड़ी आई थी और उसको यहाँ से रेस्क्यू करा के ले गई। रास्ते में उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और एडमिट कराया गया उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई इलाज के क्रम में। हत्या होने की वजह क्या रही होगी सर? हत्या होने की वजह जिस तरह FIR प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये शौच के लिए जा रहे थे, तो इनको घर में पकड़ के बंद कर दिया गया और मारपीट हुई है इनके साथ। तो अभी प्राथमिकता हम लोग इसी में दर्ज किए हैं, आगे फिर अनुसंधान होता है, जो चीजें आएंगी आप लोग को बताया जाएगा। गिरफ्तारी भी हुई है क्या सर? हाँ, इस मामले में 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, ददू मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है और उनकी पत्नी रागिनी देवी की गिरफ्तारी हुई है। और लोग भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। नेम्ड 4 FIR पे 4 लोगों पे नेम हुआ है, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई है, हम लोग फरार हैं, और भी चीज हम लोग देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन में आगे बताएंगे। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, प्रेम प्रसंग का मामला है? अभी उसके बारे में कह नहीं सकते, अभी तो हम लोग के पास जो FIR है उसी पे चल रहा है ना, अब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ आएगा तो बताया जाएगा। सर अंतिम गांव में तनाव और सनसनी का माहौल है, ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? ग्रामीणों से बातचीत हुआ, गांव में कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हुआ है, लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई है स्थानीय लोगों से, सारे लोग बोले ठीक है घटना हो गई है, पर ग्रामीण अभी शांति का माहौल बना हुआ है। थैंक यू। धन्यवाद।